इतिहास के झरोखों में हिंदुस्तान की छाया कई रोशनियों में दिखाई देती है। सल्तनतों के दौर और वक्त के बीच गुजरते इतिहास के कई रंग और रूप यहां दर्ज हैं। कहीं आक्रमणकारियों के कारवां हैं, तो कहीं सत्ता संघर्ष के लिए दमन की कहानियां। हिंदुस्तान किस्सागोई और दास्तानों की विरासत है, और इसी विरासत में दर्ज है एक मुगल बादशाह औरंगजेब। विवादों, षड्यंत्रों के बीच दास्तानों की जीती जागती शख्सियत। आज की वीडियो में औरंगजेब की कुछ इतिहास के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। एक ऐसा मुगल बादशाह जिसकी जिंदगी इतिहास की अनगिनत रोशनियों का हिस्सा है। उन कहानियों और दास्तानों का सिलसिला है जहां कुछ सच है तो कुछ झूठ, थोड़ा आडंबर और थोड़ा प्रचार। दरअसल यही सब कुछ मिलाकर औरंगजेब हमारे सामने एक सवाल लेकर आता है कि क्या वह इतिहास का खलनायक है या फिर नायक। इनका अपने पति से प्रेम और समर्पण इतना गहरा था कि एक पत्नी उदयपुरी का इरादा था कि अगर किसी वजह से औरंगजेब की मौत पहले हो जाए तो वो जीने की बजाय सती होना पसंद करेगी। औरंगजेब ने खुद अपने बेटे को लिखे एक खत में हिंदू पत्नी की इस इच्छा का खुलासा किया था। यह भी इत्तेफाक ही था कि औरंगजेब और उदयपुरी की मौत का साल भी एक ही है। उसकी भी मौत भी सन 1707 में ही औरंगजेब की मौत के कुछ महीने बाद हो गई। बिलिमोरिया के रुक्काते आलमगीरी के अंग्रेजी अनुवाद लेटर्स ऑन औरंगजेब में इसका जिक्र है। जब आलमगीर अपने बेटे कामबख्श के नाम एक खत में उदयपुरी के सती होने की बात कहता है, क्या कहती हैं अलग अलग स्टडी ऐसे में औरंगजेब नायक या खलनायक नामक 6 खंडों की किताब वास्तव में उन आरोपों, सवालों की हकीकत जानने या ये कहें फैक्ट चेक करने की एक मजबूत कोशिश है। इसमें हर उस सवाल का जवाब है जो बीते कुछ सवालों में औरंगजेब को लेकर उठा है। इसी किताब का एक अंश औरंगजेब के वैवाहिक संबंधों पर भी रोशनी डालता है, जो अब तक अंधेरे में रही थी। बड़ा हिस्सा हिंदू पत्नी से उसके प्रेम पर है। औरंगजेब ने अपने आखिरी वक्त में लिखे एक पत्र में बेटों से दिल की बात की है। साथ ही हिंदू पत्नी उदयपुरी से जन्म बेटे कामबख्श को कुछ हिदायतें भी दी हैं। पत्र के अंत में उसने कामबख्श की मां का जिक्र किया है। वो लिखता है, उदयपुरी, तुम्हारी मां मेरी बीमारी में मेरे साथ है। वह मेरे साथ ही दूसरी दुनिया में भी जाने के लिए तैयार है। वह मेरे मरते ही सती होने की तैयारी में है। ईश्वर तुम्हें शांति दे। साल 1667 में उदयपुरी ने कामबख्श को जन्म दिया। जब औरंगजेब 50 की उम्र का हो चला था, तब वो जवान थी। पत्नी के प्रेम और खूबसूरती का असर औरंगजेब पर आखिरी वक्त तक बना रहा, और उसी के असर के चलते औरंगजेब ने कामबख्श की कई गलतियों को माफ कर दिया। कामबख्श शराबनोशी किया करता। सत्ता और कामकाज से खास मतलब नहीं था। ऐसे में उससे कई भूलें हो जाया करती थीं जो बादशाह को नागवार गुजरतीं, लेकिन पत्नी के प्रभाव में वो उसे माफ करता रहा। उदयपुरी के धर्म को लेकर हैं कई विवाद। उदयपुरी के हिंदू होने पर विवाद भी हैं। कामबख्श की मां को कुछ लोग जॉर्जिया की ईसाई मूल की महिला मानते थे, जिसे दारा ने खरीदा था, और उसके मारे जाने पर वह औरंगजेब के पास चली गई। समकालीन यूरोपीय यात्री मनुच्ची ने भी उस जॉर्जियन दासी बताया है जिसे औरंगजेब ने दारा के महल से हासिल किया था, जो अपने पहले मालिक दारा के हारने के बाद औरंगजेब के पास चली गई। उस वक्त वो कम उम्र थी। अन्य लेखकों के मुताबिक वह जोधपुर की सिसोदिया राजपूत महिला थी। एक बार उसे चित्तौड़ के राणा राजपूत ने पकड़ लिया, लेकिन उसने औरंगजेब के पास उसे वापस सम्मान के साथ भेज दिया। यह 1679 की बात है। राजपूतों का इतिहास लिखने वाले मेजर टोड और मराठा इतिहास लिखने वाले ग्रैंड डफ ने उसे जोधपुरी कहा है। पड़ताल में भी पेंच, हालांकि जदुनाथ सरकार ने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के वॉल्यूम 1 में पेज 65 पर टोड की बात को खारिज किया है कि उदयपुरी औरंगजेब की पत्नी थी, न कि दासी। यही नहीं, जदुनाथ ने औरंगजेब के रुक्काते आलमगीरी में लिखे गए पत्र, जो इस बात को साफ तस्दीक करता है कि उदयपुरी औरंगजेब की पत्नी थी, उसे भी खारिज कर दिया। लेकिन जदुनाथ की तरफ से इसे खारिज करने की कोई मजबूत वजह नहीं रखी गई। यहां जदुनाथ का यह कहना था कि किसी राजपूतनी ने जिसकी शादी बादशाह से हुई हो, कभी किसी बादशाह के मौत के बाद जान नहीं दी। हालांकि उनका यह तर्क इस बात पर सही नहीं ठहर पाता कि उदयपुरी औरंगजेब की पत्नी नहीं थी। किताब में संदर्भ का आधार उन लेखकों के काम को बनाया गया है जो उसके दौर में थे, या फिर आज से करीब 80 साल पहले तक जो लिखा गया, ताकि तथ्यों की विश्वसनीयता बनी रहे। इसका पहला खंड औरंगजेब की शुरुआती जिंदगी से जुड़ा है, जिसमें उसकी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी हैरत अंगेज जानकारियां हैं जो इससे पहले कभी सामने नहीं आई। मसलन उसका संस्कृत भाषा ज्ञान, उसका एक लड़की को देखकर बेहोश हो जाना,
उसकी हिंदू पत्नियां, उसके युद्ध के मैदान के किस्से और साथ ही औरंगजेब और उसके पिता शाहजहां के बीच सत्ता संघर्ष से पहले हुआ बेहद महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार। तो दोस्तों वीडियो को कर दो लाइक और आपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।